अगर आपसे पूछे कि इंटेलिजेंस क्या है और ये सारी चिंतन परंपरा क्यों पैदा हुई, क्यों इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर ये सोचें तो ये समझिए कि जो मनुष्य का इतिहास है पूरा का पूरा, अगर आप उस इतिहास को गौर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल से पिछले 10,000 साल का इतिहास ही मनुष्य का स्पष्ट रूप से दिखने समझ में आने वाला इतिहास है। अब थोड़ा सा सिंधु घाटी से और पीछे चले जाएंगे अगर, उसके पीछे कहाँ कुछ लिखित साक्ष्य वगैरह चीजें मिलती हैं, तो मोटा मोटा इतिहास कितना 5-6 हजार साल, और थोड़ा सा मोर बैकग्राउंड मान ले तो 4,000 और मान लीजिए 10,000 साल हो जाएगा। कितना लंबा इतिहास है। उसके पहले का जो संघर्ष है उसको बोलते हैं सारी की सारी स्पीशीज का संघर्ष। एक ऐसा समय जब मनुष्य मनुष्य जैसा बन चुका था, होमो सेपियंस सेपियंस बन चुका था, और थोड़ा और पीछे जाएं तो होमो सेपियंस सेपियंस के बनने से पहले का जो थोड़ा सा इतिहास है, जो होमो सेपियंस है, निएंडरथल है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, वो जो सारा एक चेन चली आ रही है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया में आज का मनुष्य वैसा बना जैसा आज दिखता है, जैसा हम लोग दिखते हैं। और इस लंबी प्रक्रिया के संघर्ष को अगर आप ठीक से समझेंगे तो एक बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि जो मानव था, मानव सबसे मजबूत नहीं था, सबसे शक्तिशाली नहीं था। मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली कई प्रकार के जीव जंतु हैं इस दुनिया में, और उनकी गणना करना मुश्किल है, इतने जीव जंतु हैं। और कुछ नहीं, हाथी तो है ही, भालू है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है, डायनासोर एक जमाने में था, बहुत धौंस में था, मिट्टी में मिल गया। तो ऐसा हो सकता है ऐसे बहुत सारे स्पीशीज होंगे, जो सारी स्पीशीज हमसे बेहतर हैं। गैंडा है, मगरमच्छ है, इन सब के साथ अगर किसी मनुष्य की मुठभेड़ हो जाए तो मनुष्य पहले मुठभेड़ करेगा, फिर मुंह भेड़ हो जाता है उसके मुंह में चला जाता है भेड़ बन के, उसके बाद वो खा जाता है उसको, कौन पूछता है। इसके बावजूद इन स्पीशीज के सारे संघर्ष में जीता मानव ही। वो डायनासोर से भी जीत गया, शेर, चीता, भालू, इन सब से भी जीत गया, और जितने बड़े बड़े स्पीशीज थे उन सब से वो ज्यादा सफल रहा। और इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे एक बात रियलाइज हो गई कि दुनिया में जीतने के लिए फिजिकल पावर नहीं चाहिए। अगर फिजिकल पावर सही होता तो दिल्ली का सीएम किसी दंगल से निकलता, भारत का पीएम किसी अखाड़े में से आता। अखाड़े वाले काले कपड़े पहन के आगे पीछे सलाम ठोक रहे हैं, और जो व्यक्ति फिजिकली एकदम साधारण से बिल्ट का है वो सीएम पीएम बन के घूम रहा है। इसका मतलब है कि फिजिकल बिल्ट या फिजिकल पावर पैरामीटर नहीं है कि कौन कितना आगे बढ़ेगा। मनुष्य के इतिहास में क्या हुआ कि जब मनुष्य 4 पैर से 2 पैर पे आया, और धीरे धीरे जब उससे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, होते होते उसका दिमाग थोड़ा बड़ा होने लगा, और इवोल्यूशन के प्रोसेस में उसका मस्तिष्क न केवल बड़ा हुआ बल्कि वो जटिल भी हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। और इस जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स और बृहत मस्तिष्क ने मनुष्य को सोचने समझने की ऐसी क्षमताएं दे दी जो क्षमताएं बाकी स्पीशीज के पास या तो हैं नहीं, और अगर हैं तो बहुत सीमित मात्रा में हैं। और जब बहुत सीमित मात्रा के समझदार प्राणी से आपको झगड़ा करना होगा तो आपके लिए जीतना बहुत आसान है, क्योंकि उसको आप आराम से गधा बना सकते हैं। और अगर वो है ही गधा, मान लीजिए गधा ही स्पीशीज है, तब तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, कोई और है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य सारी स्पीशीज पे हावी हो गया। हाथी हीरो बन रहा था, कुचल दूंगा कुचल दूंगा, मनुष्य ने क्या किया, गड्ढा कर दिया बड़ा सा, और गड्ढे के ऊपर घास भर दी, और गड्ढे के उधर खड़ा हो गया, बोला आओ ना आओ ना, आओ गजरा जाओ। और हाथी पागलों की तरह ऐसे घूमता घूमता आ रहा है और गड्ढे में घुस गया। उसके बाद 4 दिन उसको भूखा रखा, और जब हाथी तड़प गया फिर उसको रस्सी से बांधा, ट्रक में लादा, दांत निकाले, उसके खिलौने बनाए, और उसके बाद हाथी को सर्कस में लगा दिया। उसके बाद से हाथी सर्कस में सूंड उठा के सबको दिखाता है, क्योंकि हाथी बेचारा दिमाग से पैदल था और आदमी के पास दिमाग है। शेर चीता हीरो बनते, मनुष्य जीपीएस का चिप लगाया था उसके ऊपर,
तो टाइगर सोचता है कोई मुझे देख ना पाए, टूरिस्ट आते हैं अभयारण्य में, मुझे देख ना पाए, उसे क्या पता चिप लगा रखी है, कहीं भी जाता है छुपता है तब भी चिप से पता लगता है कहाँ छुपा हुआ है, गाड़ी वहीं पहुंच जाती है, इसके अंदर छिपा हुआ है, देखो देखो देखो। वो समझ नहीं पा रहा कि कैसे मैनेज करूं, क्योंकि उस बेचारे के पास उतना दिमाग नहीं है जितना दिमाग मनुष्य के पास है। तो धीरे धीरे मनुष्य को समझ में आ गया कि हम जो बाकी स्पीशीज से आगे बढ़े, उसकी असली क्षमता देखिए, जीवन में असली एक चुनौती क्या है कि हर मनुष्य चाहता है कि सफल हो। आप सबके पेरेंट्स चाहते हैं ना कि आप सफल हो, आप भी चाहते हैं कि आप सफल हो। असली चुनौती यह है कि कोई व्यक्ति सफल कैसे होगा, और इसकी संघर्ष यात्रा इतनी पुरानी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहता है कि उसके अंदर वो चीज पैदा कर दें कि वो सफल हो जाए। इसलिए ये खोज भी उतनी ही पुरानी है समझने की कि आखिर व्यक्ति सफल किस चीज से होता है। कुछ लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस से होता है, आजकल कुछ लोग जैसे डेनियल गोलमैन ने कहना शुरू कर दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है, कुछ कहते हैं ना, सब बेकार की बातें हैं, परसिस्टेंस कोशिएंट से होता है, PQ से होता है, कुछ तो और आजकल 30 मार खाए कह रहे कि ना स्पिरिचुअल कोशिएंट से होता है, SQ से होता है। और सारा झगड़ा इस बात का है कि आखिर कौन सी वो चीज है जो चीज किसी व्यक्ति को बाकी व्यक्तियों से और मानव सभ्यता को बाकी स्पीशीज की तुलना में ज्यादा सफल बनाती है। ये है मूल झगड़ा, आप समझ पा रहे हैं। और इस झगड़े में धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि मनुष्य के जीतने की वजह क्योंकि फिजिकल पावर नहीं है, तो मनुष्य के पास वो क्या चीज है जिससे वो सबसे आगे निकल जाता है। और इसी प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर क्या है, वही चीज है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता।